अभी हम ये कथा कर लें, पूजन कर लें, अनुष्ठान कर लें और सोचें कि हम पे कभी विपत्ति ना आए, ऐसा असंभव है। जिस प्रकार हम बारिश को नहीं रोक पाते, परंतु बारिश से बचने के लिए छाता जरूर यूज करते हैं हम, उसी प्रकार ये पूजा पाठ वही छाता का काम करते हैं। विपत्तियां तो आएंगे, परंतु इनकी कृपा से वो विपत्ति छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप से आपको पार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अभी पता चला था मुझे कि इस कथा के आयोजन के पहले कितनी परेशानियां आई, अनेक प्रकार की परेशानियां आने के बाद भी आज परमात्मा की कृपा हुई और आज हम सबको ये कथा सुलभ हो रही है। और ये कथा रूपी जो वृक्ष है, वृक्ष लगाता कोई एक है, परंतु जब वो वृक्ष बड़ा होता है तो वो फलदार वृक्ष हो जाता है, तो उसका फल सभी खाते हैं। वैसे ही इस कथा रूपी वृक्ष को लगाया किसी एक परिवार ने और फलीभूत आज सब हो रहे हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो भी हो रहे हैं और जो YouTube पे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी फलीभूत हो रहे हैं। महाराज बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष कम नहीं थे। ध्यान देना, जिस बच्चे का जन्म कहीं और हुआ हो, पालन कहीं और हुआ हो, और 6 दिन का थे तभी उनके यहाँ महाराज संघर्ष आ गया, पूतना आ गई मैया। किसके जीवन में इतनी संघर्ष आए होंगे? फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए। हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। सच बताऊं, प्रॉब्लम्स के बिना जीवन बेकार है। एक बात बताओ, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स रहे ही ना तो आप जी के क्या करेंगे? जीवन में यदि उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन जीने में आनंद आएगा क्या? जीवन में उतार चढ़ाव ही हमें जीने की राह दिखाते हैं, जीने की राह दिखाते हैं और अपने और बुरे का भी पता चलाते हैं। जब तक जीवन में उतार चढ़ाव है तभी तक हम जिंदा है महाराज। लगता है कि हाँ जीवन जी रहे हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, डेस्कटॉप में लाइन बनी होती, ऊपर नीचे रहती हैं, तब तक हमें लगता है कि हाँ सब सही है, और जैसे वो लाइनें सीधी हो जाती हैं जीवन से हम परेशान हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसी जिद करता है। मम्मी छुट्टी कब पड़ेंगी, मम्मी छुट्टी कब आएंगी, ऐसा कहता रहता है। परंतु जब स्कूल की वास्तव में छुट्टी हो जाती है और फिर वो घर में बोर होने लगता है, मम्मी स्कूल कब ओपन होंगे, हमें स्कूल जाना, बोर हो रहा हूं मैं। तो मतलब जीवन में अगर संघर्ष है तभी हमें जीवन जीने की शैली आती है महाराज। तो आज महात्म्य का दिवस है। महात्म्य को जानने के पहले हमें यह जानना है कि भगवान करते क्या है। किसी को जानने के लिए कितनी चीजें आवश्यक हैं? 3 चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी? पहले ये कि वो करता क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और उसकी सामर्थ्य क्या है। स्वभाव, सामर्थ्य और उसका कार्य, 3 चीजें तो देखोगे ना। तो पहले श्लोक में यहां पे कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सत कहते हैं जो हमेशा सच है। भगवान पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य हैं। वेद पहले भी सच थे, आज भी सच है। अब हम आपसे पूछें कि वेद कब का है, तो वेद कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो पहले से था, जब से भगवान थे। ऋग्वेद से भी वेद व्यास जी ने 3 वेद और बनाए, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद।
और वेदों को समझाने के लिए, क्योंकि वेदों की भाषा तो गूढ़ है, वेदों को समझाने के लिए इतिहास और पुराण दो ग्रंथ और बनाए। क्या बनाए? इतिहास और पुराण। क्यों? वेदों को समझाने के लिए। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसको कहते हैं जो घटना घट जाए और उसके बारे में जो हमें ज्ञान दिया जाए, उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास हमारे शास्त्र में दो हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। दोनों में घटनाएं घटी हैं और दोनों से हमें सीख लेनी है। अगर हम इसमें भी अगर हम आपसे पूछें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए या रामायण पढ़ना चाहिए, दोनों में घटनाएं घटी हैं, लेकिन दोनों में हमें सीखने को मिलता है महाराज। जो घटना महाभारत में घटी वही सेम घटना रामायण में भी घटी है। महाभारत में जब किसी स्त्री का चीरहरण हो रहा था, लाज लूटी जा रही थी, तो वहां पर भीष्म पितामह जैसे बड़े धनुर्धर और महान योग्यवान व्यक्ति थे। कौन थे वहां पर दरबार में? भीष्म पितामह जैसे जो सेनापति थे। उनके आगे हाथ जोड़ रही है द्रौपदी, परंतु भीष्म पितामह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पांडव भी वहां पर सुस्थिर खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और वही घटना मानस जी में घटी है, जब छल पूर्वक मां जानकी को रावण ले जा रहा था, परंतु ले जाते हुए गिद्धराज जटायु जी ने देख लिया। ध्यान देना, एक गिद्धराज जटायु है जो पक्षी है, और एक महाराज भीष्म जैसे धनुर्धर। दोनों में कोई समानता बिल्कुल भी नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। फिर भी जब जटायु जी ने देखा कि ये तो मां जानकी है, ये तो सीता है, और ये दुष्ट रावण अपहरण करके ले जा रहा है, तो जटायु जी वृद्ध होते हुए भी, असमर्थ होते हुए भी उड़े और जाके रावण से युद्ध किया। अभी तो युद्ध करने की स्थिति नहीं थी, फिर भी ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का इतिहास है कि पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, पिता के आगे बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऊपर गए और जटायु जी ने कहा, रावण तुम रथ पे हो और मैं विरथ हूं, तुमको अनेक युद्धों का अभ्यास है, हमने कभी कोई बड़ी युद्ध किया नहीं। आप महान शक्तिशाली हो और मैं जात का पशु हूं, पक्षी हूं, हम में कोई सामर्थ्य भी नहीं है। फिर भी नखाभ्याम दष्टाभ्याम ता युद्धम तो करिष्यामि, मैं अपने नखों से, अपने पंखों से मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हमारे जीते जीते तुम हमारी पुत्री को ले नहीं जा सकते। और आप सबको पता है जटायु जी ने युद्ध किया और एक बार तो रावण को 2 घड़ी के लिए मूर्छित भी कर दिया। किसी आचार्य ने कहा कि जिस समय रावण मूर्छित हुआ उस समय जटायु जी चाहते उसको मार सकते थे, लेकिन धन्य हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष की मर्यादा कि जटायु जी ने देखा कि ये बेहोश है, मूर्छित पड़ा हुआ है, और मूर्छित पर भी कभी वार नहीं किया जाता। परंतु धर्म ये भी है कि निहत्थे पर भी कभी वार नहीं किया जाता। जटायु जी चाहते तो कुछ ना करते, कम से कम आंख तो फोड़ ही सकते थे, परंतु जटायु जी ने ऐसा नहीं किया। उसके जागने का, मूर्छा दूर होने